नमस्कार दोस्तों। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो राइटिंग स्किल का एक टॉपिक है। 10th क्लास में आता है एग्जाम में अनुच्छेद लेखन, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पैराग्राफ राइटिंग। तो अनुच्छेद लेखन में जो कंटेंट है वो तो हमें खुद ही तैयार करना होता है, क्योंकि अनुच्छेद किसी भी टॉपिक पर पूछा जा सकता है। एग्जाम में टॉपिक बताकर नहीं आते हैं कि ये 10 टॉपिक आप पढ़ लीजिए या ये 5 टॉपिक पढ़ लीजिए, इन्हीं में से कोई सा टॉपिक आएगा, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद का टॉपिक तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अनुच्छेद को लिखने की कुछ कंडीशन होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं, कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करके हम अपने अनुच्छेद को एक अच्छा अनुच्छेद बना सकते हैं। कुछ बच्चों का मकसद होता है बस पेज भरना, है ना, 200 शब्दों में लिखना है तो 200 शब्दों लगभग 1-1.5 पेज भर देंगे। अब क्या लिखा है उसके अंदर उनको उससे मतलब नहीं रहता। तो ये हमारी जो मानसिकता है या ये हमारी जो सोच है, उस सोच से अलग निकलना है और एक अनुच्छेद को हमको बहुत अच्छा, बेहतर और सुरुचिपूर्ण बनाना है। तो कैसे बनाया जा सकता है अनुच्छेद को बेहतर? उसके लिए इन 2 चीजों को ध्यान पे रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि एक अनुच्छेद की जो विशेषताएं होती हैं, एक अनुच्छेद की क्या विशेषताएं होती हैं, उसको हमें पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद की विशेषताएं क्या होती है कि किसी विषय का संक्षेप में वर्णन किया जाता है। एक होता है निबंध, निबंध में जिसका विस्तार से वर्णन किया जाता है पूरी हेडिंग के साथ में, है ना, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज भी हो सकता है। तो निबंध में बड़े लेवल पर वर्णन किया जाता है, विस्तृत वर्णन होता है। अनुच्छेद में उसी का छोटा पार्ट, ये समझो उसका छोटा भाई है। अनुच्छेद को कम शब्दों में पूरी बात कहना पड़ता है, लेकिन बात हमको कुछ छोड़ना नहीं है उसमें। ऐसा नहीं है कि अनुच्छेद छोटा है तो काफी सारी चीजें छोड़ दो। टच हर चीज को करना है, हर एक विषय को, उस टॉपिक के जितने मतलब उप टॉपिक हैं, उप विषय हैं, उन सबको टच करते हुए निकल जाना है ना। मतलब उसका हर पहलू हमें लिखना है, मेंशन करना है, लेकिन यह कि पूरा विस्तार से ना करके उसको थोड़ा थोड़ा मेंशन करते हुए हमको निकल जाना है आगे। तो किसी विषय का संक्षेप में वर्णन होता है, मतलब 1-2 पैराग्राफ में उसको लिखना होता है। अनुच्छेद की शब्द सीमा भी मुश्किल से 80 से 100 शब्द या 100 से 150 शब्द तक होती है। विचारों की स्पष्टता रहनी चाहिए। आप जो बात लिख रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लिख देते हैं, आपको खुद नहीं पता रहता कि आपने क्या लिखा है ना। ना कोई मीनिंग निकलता, ना कोई भाव निकलता, ना कोई अर्थ निकलता, ना वो सेंटेंस आपका उस विषय से रिलेट करता है। तो हमको मतलब सही स्पष्ट रूप से लिखना है और उसका सही क्रम होना चाहिए। सही क्रम मतलब, सही क्रम क्या होता है? किसी भी अनुच्छेद को लिखो या निबंध को लिखो, उसका सही क्रम होता है पहले उसकी स्टार्टिंग करो, आरंभ करना चाहिए। आरंभ में क्या, उसका परिचय दे दो, उसकी डेफिनेशन दे दो। जैसे प्रदूषण पर लिख रहे हो तो प्रदूषण क्या है ना, उसको एक्सप्लेन कर दो, उसका परिचय दो। फिर बीच का एक्सप्लेन करो। बीच का मतलब उसका जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, जो आप मुख्य रूप से एक्सप्लेन करना चाहते हो, उसकी जो चीजें हैं उनको एक्सप्लेन करो। फिर उसका एक शानदार अंत भी होना चाहिए, है ना। मतलब अनुच्छेद को ऐसे मत छोड़ दो कि टीचर को लगे कि इनकम्प्लीट है ना, इसको टाइम नहीं मिला तो छोड़ दिया है। मतलब उसको व्यवस्थित तरीके से कंप्लीट करो। क्यों कंप्लीट करो? ताकि चेकर को भी लगे कि बंदे ने पूरा अनुच्छेद लिखा है, उसको यहीं पे समाप्त करना था। तो समापन में उसका पूरा कंक्लूजन लिखना पड़ता है, उसका निचोड़, उपसंहार लिखना पड़ता है कि आखिर अंततः हम ये कहना चाह रहे हैं या इस टॉपिक से ये मैसेज देना चाह रहे हैं। तो वो कहला जाता है आपका कंक्लूजन, है ना। किसी भी चीज की स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत मायने रखती है। आप लोग देखते होंगे कोई फंक्शन होता है, कोई कार्यक्रम होता है, मान लो स्टेज पे फंक्शन हो रहा है, एनुअल फंक्शन हो रहा है। तो एनुअल फंक्शन में हम एकदम से कार्यक्रम नहीं कराने लगते कि पहला डांस, दूसरा डांस। हम पहले उसकी भूमिका बनाते हैं, एनुअल फंक्शन का परिचय देते हैं, है ना, कि आज हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं, हमारा एनुअल फंक्शन जिसकी थीम ये है, हमारे बीच ये चीफ गेस्ट हैं और हम ये चीज करने वाले हैं। तो थोड़ा सा परिचय देने से पूरा माहौल बन जाता है। तो इसमें भी अनुच्छेद का भी माहौल बनाना पड़ेगा आपको पहले। फिर समापन जब करते हैं किसी कार्यक्रम का तो वोट ऑफ थैंक्स देते हैं, सबका आभार व्यक्त करते हैं, नेशनल एंथम के साथ समापन करते हैं। तो वो लगता है कि हाँ समापन हुआ, एकदम से बीच में नहीं छोड़ देते कि डांस करते करते एकदम से बोलते खत्म, है ना। तो समापन की भी एक अपनी परंपरा होती है। तो यहाँ पर वही चीज अनुच्छेद में भी दिखाना है। उसकी स्टार्टिंग भी अच्छी करो, उस विषय वस्तु को भी अच्छे से लिख लो और उसका अंत भी अच्छे से होना चाहिए। महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करो, ये स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ स्टूडेंट, मैंने बोला ना, पेज भरने के चक्कर में कुछ का कुछ लिखाते हैं, कचरा लिख देंगे, अनावश्यक चीजें लिख देते हैं, दूसरे विषय का मैटर लिख देंगे, है ना। तो ऐसा नहीं चलने वाला है। अगर आपको पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए अनुच्छेद में तो महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करो। उस टॉपिक के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं,
जो मेंशन करना चाहिए, जो चीजें बताना चाहिए, जो बताने योग्य हैं, उन्हीं चीजों का वर्णन करें। क्योंकि अनुच्छेद को हमको छोटा भी लिखना है प्लस इंपॉर्टेंट भी लिखना है। मतलब वो समझो ना कि गागर में सागर भरना है आपको, ठीक है ना। कम शब्दों में पूरी बात कहने का प्रयास करना है अनुच्छेद में। भाषा सरल, स्पष्ट एवं सटीक होनी चाहिए। आपको बहुत क्लिष्ट शब्द नहीं लिखना है, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, बहुत साहित्यिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जितना सरल, जितना स्पष्ट और जितना सटीक लिख सकते हो उतना सटीक लिखना है, उतना ही अच्छा आपका अनुच्छेद माना जाएगा। अब आता है अच्छा अनुच्छेद कैसे लिखें, किन किन चीजों को हम ध्यान में रखें कि हमारा अनुच्छेद अच्छा हो जाए। तो उसके लिए कुछ टॉपिक है, कुछ पॉइंट है जिनको हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा अनुच्छेद शानदार, जानदार और एक नंबर का हो जाएगा। क्या है? सबसे पहली चीज, शब्द सीमा का ध्यान रखें। शब्द सीमा का ध्यान मतलब अगर 100 शब्दों में है तो लगभग 100 शब्दों में ही लिखें। अब ये भी नहीं कि आप काउंट करने लगो, कुछ बच्चे तो काउंट करते हैं 100 शब्द है कि नहीं, 100 से मान लीजिए 110 हो गए तो फिर वो 10 काटेंगे, या मान लो 90 ही है तो 10 और कुछ बढ़ाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके वो चेकर जो है वो काउंट नहीं करते आपके शब्द, वो लगभग है। लगभग मतलब कि इसी के आसपास रहना चाहिए। अब आपका 100 से 110 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 80 शब्द भी हो सकते हैं, तो काउंट नहीं करना है। अंदाजा आ जाता है ऑलमोस्ट कि हमारा अनुच्छेद 100 से 150 शब्दों में हो गया है, ठीक है। तो शब्द सीमा को मतलब शब्द सीमा का ध्यान का मतलब ये नहीं कि 100 शब्दों में आया तो आप 1000 शब्दों में लिख दिए, या 100 शब्दों में आया तो आपने 2 लाइन 4 लाइन ही लिख दिया। ये कहने का मतलब है कि शब्द सीमा का ध्यान रखने का मतलब है कि शब्द सीमा के अंतर्गत ही, उसी के आसपास आपका अनुच्छेद रहना चाहिए। विषय टॉपिक का ज्ञान होना चाहिए। जिस टॉपिक पर आप अनुच्छेद लिख रहे हो उस टॉपिक का आपको पूरा भरपूर ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप लगभग 1 पेज सटीक बात उसमें लिख सको, आवश्यक बातें उसमें लिख सको। विषय की भूमिका, परिचय और प्रस्तावना पहले दो, जैसा कि यहाँ पर भी बताया जा चुका है। आरंभ, तो आरंभ कैसे करेंगे, उसकी भूमिका बता दो, या परिचय दे दो, या उसी की प्रस्तावना दे दो। हालांकि बात वही है। फिर विषय विस्तार, मतलब उस विषय को एक्सप्लेन करो, जो चीज। अच्छा, विषय विस्तार में ये नहीं कि हमेशा उसकी पॉजिटिव चीजें एक्सप्लेन करना है। अगर उसमें कुछ निगेटिव चीजें हैं, मतलब दोनों पक्ष है, एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है, उसके लाभ भी है, उसके जैसे मोबाइल फोन के लाभ भी है हानि भी है, इंटरनेट लाभ भी है हानि भी है। तो ये नहीं कि लाभ ही लाभ मेंशन करना है। अगर उसका कुछ निगेटिव पक्ष है, उसका कुछ मतलब नकारात्मक पहलू भी है, तो वो भी मेंशन करना है। तो वो सब विषय विस्तार में वो चीजें आ जाएंगी। और फिर उसका समापन भी करना है, ठीक है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके अनुच्छेद में 4 चांद लगा सकती है और आपके अनुच्छेद को पूरे मार्क्स दिलवा सकती है, वो है अगर उस टॉपिक से रिलेटेड किसी कवि की पंक्ति आपको याद है। पूरी कविता नहीं लिखना, कोई पंक्ति 2 लाइन की पंक्ति अगर उस टॉपिक से याद है। जैसे मान लो प्रदूषण पर आप लिख रहे हो, तो प्रदूषण के बारे में आप 2 पंक्ति यूज कर सकते हो कि वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। तो ये वृक्षों पर भी सेट हो जाएगी, प्रदूषण के बारे में भी सेट हो जाएगी, ठीक है ना। सूखी धरती करे पुकार, एक वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार। तो ये वृक्षों पर हो गया, ठीक है ना। और एक और है कि एक वृक्ष 100 पुत्र समान, ठीक है ना, ऐसे कुछ करके है। फिर विषय विस्तार, कवि की पंक्ति, सूक्ति, श्लोक और मुहावरा। फिर हाँ, अगर कोई संस्कृत की सूक्ति याद है आपको, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, विद्या ददाति विनयम, इस तरह की सूक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टॉपिक। किस टॉपिक में कौन सी सूक्ति यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए। अभी नहीं कि आ रहा है प्रदूषण का और आप लिख रहे हो सूक्ति विद्या ददाति विनयम, है ना। आ रहा है दिवाली का अनुच्छेद, आप सूक्ति लिख रहे हो होली की, या पंक्ति लिख रहे हो होली की, तो उस विषय से रिलेटेड ही पंक्तियां होनी चाहिए। कोई श्लोक आता है उस टॉपिक से रिलेटेड तो श्लोक लिख सकते हो, या कोई मुहावरा या लोकोक्ति है तो वो लिख सकते हो। अशुद्ध वर्तनी ना हो, खासकर जो बच्चे होते हैं वो अशुद्ध लेखन करते हैं। मौखिक तो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, मुख से तो बहुत अच्छा बोल लेंगे, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो छोटे छोटे शब्द भी गलत लिख देते हैं। बहार और बाहर नहीं लिख पाते, श्रृंगार नहीं लिख पाते। उसने कहा कि, अब ये नहीं पता कि उसने कहा कि, तो की में छोटी की मात्रा आनी चाहिए कि बड़ी की मात्रा आनी चाहिए। तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये पता है कि मिस्टेक में नंबर तो कटते हैं, वो चाहे जो भी लिखो, चाहे क्वेश्चन आंसर हो, चाहे अंतिम पैसेज हो, चाहे निबंध हो, पत्र हो, अनुच्छेद हो, कुछ भी हो, स्पेलिंग मिस्टेक में नंबर तो कटते हैं। तो अगर आपको अनुच्छेद में पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए तो इस चीज का ध्यान रखें कि अशुद्ध वर्तनी ना हो, अशुद्ध लेखन ना करें, शुद्ध लिखें। इसके लिए आप प्रैक्टिस करें लिखने की डेली 1 पेज, और विराम चिन्हों का सही प्रयोग करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट